हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए सुबह सुबह क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा हमारा ख़त्म स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद है हमारा WDV, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो वो फिर कंटिन्यू चलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके बुक में है बोर्ड का छोड़ के 22। तो 22 करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़िए। SK सिंह बुक का चल रहा है। तो क्या नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और मन लगा के पढ़िए। आइए, कहता है 1 अप्रैल 2022 को हरिओम ने 6 मशीनें प्रत्येक ईच 15,000 का खरीदा है। ईच यानी 6 मशीन का दाम 15,000 नहीं है, एक का 15,000 तो 6 का 90,000। ठीक है, चलो सर, ये तो छोटी सी बात है सर, क्या बता रहे। अच्छा, अच्छी बात है, आपको आता है तो हमें नहीं आता था भाई दोस्त, ध्यान देना पड़ता है। उसका लेखांकन वर्ष 31 मार्च को बंद करते हैं। अकाउंटिंग ईयर हरास डिप्रिसिएशन 10% की दर से ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया जाता है। 1 अप्रैल 2021 को एक मशीन 12,500 में बेच दी। हमारे पास 6 मशीनें थी, जिसमें से एक मशीन 1 अप्रैल 2021 को 12,500 में हमने बेच दिया। कथा और दूसरी मशीन 1 अप्रैल 2022 को नेक्स्ट ईयर 12,500 में बेची। 1 अक्टूबर 2021 को 28,000 लागत की एक उन्नत मॉडल न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन हमने क्रय किया और 2022 तक खाता बनाइए। मशीन क्रय करने पर विक्रय करने पर 12% IGST लगाया जाता है। देखो, खरीदने बिक्री करने से हमें कोई फर्क, ये जो दिया ना, हमें मशीनरी अकाउंट में इसका कोई ज़रूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या बनेगा जानते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन के वैल्यू में GST अमाउंट नहीं जुड़ेगा, IGST का अमाउंट नहीं जुड़ेगा। अब बेचेंगे तब भी नहीं, तो इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ना समझ में आए तो GST वाला देखो, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो GST का वीडियो पड़ा है, आप एक एक क्वेश्चन देखिए वहाँ से, कब क्या एंट्री, सब एंट्री का कमाल है। आ जा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। 10 चलो एक एंट्री हम मार देते हैं। खरीदा कब है? 1/4/2021 को। यही है ना जो आपको हम 20 को समझ में आएगा। देखो, मशीनरी खरीदे तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप इस पे IGST भरे हैं तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक। जो हम GST का पैसा देते हैं उनके लिए हमको क्या मिलता है? क्रेडिट, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो ये सब लीगल बातें हैं, बट हमें अकाउंटिंग पर्पज सोचो। 15 छक्का 90,000 और कितना परसेंट है भाई? 12, तो 12 नमा 108, यानी 10,800 टोटल जाएगा कितने? 1,08,000। चलो देखना जोड़। तो क्या बता, मशीन के कॉस्ट में जुड़ा है ये? नहीं। आप जब मशीनरी अकाउंट बनाइए तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। आइए आपको हम दिखाते हैं। तो जब परचेज टाइम में नहीं होता ना छोटू, तो सेल के टाइम में भी नहीं होता। आओ मशीनरी खाता बनाते तुम्हारे साथ, अब तुम भी देख लो। तो इसीलिए कहते हैं ना, समझ के पढ़िए। आप GST देखे होंगे, डर गए, पता नहीं क्या है। अरे उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा वो सोचो। होगा तो पोस्टिंग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, और क्या। डरने की क्या बात है छोटू। अच्छा, तो आपको पता है जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, तो है कि ना? जी सर पता है सर। तो मशीनरी खाता बना रही हो, मशीनरी डेबिट में है, देख लो, यही तो लिखते हैं हम लोग। टू क्या लिखोगे? इनपुट डेबिट वाली नहीं, रीजन क्रेडिट अपोजिट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बैंक। अच्छा सर, ठीक है सर जी। बैंक में तो 1,08,000 ही लिखे ना छोटू।
गलती ना, इसमें दो चीजें, एक मशीन की और दूसरी जीएसटी की। तो जीएसटी का थोड़ी नहीं लिखना भाई साहब, हमको तो मशीन का वैल्यू लिखना। तो मशीन लिखोगे कितने, 90,000। कितने का, 90,000। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो क्या इसमें आईजीएसटी का कोई इम्पैक्ट है? नो, छोड़ दो, बात खत्म है। वो अपना आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा और क्या है। हमको मशीनरी खाता कह रहा है, तो मशीनरी खाता बनाने में कोई उसका यूज नहीं है। हाँ, अगर आप इच्छा जगाते हैं तो आप इनपुट आउटपुट इस सबको एडजस्ट करो और क्या है। बट मशीनरी अकाउंट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक, अब देख लो, अब वर्किंग नोट में लिख लेते हैं सारी बातें। 1/4/2020 को खरीदा हमने, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। 6 मशीन खरीदा, एक का दाम 15,000, तो 6 का कितने भाई साहब, 90,000। ठीक है। डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 10%। ठीक, चलो भाई ये भी लिख दो, एट द रेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1/4/2021 को, 1/4/2021, अच्छा देखो 1/4/2021 तो यही है, खत्म होगा 31 मार्च 2022। इसी डेट को क्या हुआ, हमने एक मशीन को बेच दिया। हमारे पास 6 था, इसमें से मशीन 1 एक कोई बिक गया। कितने में बेचे हो, 12,500। फिर अगला साल हुआ 1/4/2022, खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। अब देख लो 1/4/2022, 1/4/2021 को 12,500 बेचे। दूसरी मशीन 1/4/2022 को 12,500 में बेच दिए। 1/4/2022, यानी इसी डेट को एक और मशीन बिक गया 12,500 में, है ना। आगे आइए, आगे क्या लिखता, 1 अक्टूबर 2021, क्या इसमें यार छोटू, 1 अक्टूबर 2021 यानी ऊपर वाले में था, है ना। ऊपर वाले में ही हमने 1 अक्टूबर 2021 को 28,000 लागत वाली एक्स्ट्रा मशीन खरीदी। यानी इस ईयर में 1 अक्टूबर 2021 को एक हमने न्यू मशीन परचेज किया है। कितना में किए हो, 28,000, 1 अक्टूबर 2028। कोई बात नहीं, लो। तो वर्किंग नोट हो गया, करना है और क्या है, चलो करते हैं। तो भाई साहब क्या बताइए, इस ईयर को और कुछ हुआ नहीं, यानी 31 मार्च 2021 क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन 90,000 का 10%, 9,000। और हमारा ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। देखो 90,000 31 मार्च 2021, ठीक है जी सर। अब बताइए 1/4/2021 क्या लिखोगे, 2 बैलेंस बीडी 81,000, है ना। अब देखो साल अंत होगा कब, 31 मार्च 2022 को। इसी बीच में हमने एक मशीन खरीद भी लिया और बेच भी दिया, यानी ओपनिंग में ही 1/4/2021 को ही, इसी डेट को हमने एक मशीन बेचा है। तो भाई बेचा, पहले क्या करना होगा उसका, पहले पता लगाओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहा होगा, 15,000, है ना। इस पर डिप्रिसिएशन लगा, पूरे साल का लगा होगा, इसी में जुड़ा है। 10% है तो 1,500। अब बताइए 005, इसका कॉस्ट कितना है, 13,500। आप कितने में बेच रहे हैं इसको, 12,500 में। क्या आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सोल्ड है। मतलब 13,500 का आप 12,500 में बेच दिए, यानी आपको 1,000 लॉस है, यही होगा।
1000 क्या है हमारा लॉस। अच्छा इसमें डायरेक्ट बैलेंस दिया, चलो तो हमारा क्या है 1000 लॉस। तो भाई पहले बेचे हो, इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा? इस साल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शुरुआत की ओपनिंग में ही बेच दिया। तो सर ये 15 से कहाँ से लिख दिए छोटू? ये 15 से लिखा गया है 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का, यानी ये 2021 का है। किसका है? 2021 जो चलाए हो ये वाली, ये ओपनिंग में बेच दिया, इस पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक, तो 15,000 में से 1500 डिप्रिसिएशन हट चुका है, वैल्यू कितना बचेगा? 13,500। आप कितने में बेच रहे हैं इसको? 12,000। तो बैंक अकाउंट देखो यहाँ पर डिप्रिसिएशन नील होगा, हमने आपको लिख दिया है। नहीं भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12,500, तो 13,500 का माल संपत्ति अब कितने बेच दिए? 12,500। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। कितना? बाई पीएल अकाउंट कितनी? 1,000। अच्छा सुनो, आपकी इच्छा है इसका एंट्री सीखने का? सिंपल सिंपल, देखो बेचोगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बैंक पीएल। बस यही होता है, आपकी इच्छा हमने बता दी। चल आप देख, और इस ईयर में कुछ हुआ है। 1 अक्टूबर 2021 को हमने न्यू मशीन खरीदा है। 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक नया मशीन खरीदा। तो भाई मशीन का वैल्यू बढ़ेगा। कितने में खरीदे हो? 28,000 में। ठीक, अब साल हुआ अंत, यानी 31 मार्च 2022। यही ना, देखो बेच दिए, खरीद भी लिए। अब इस साल को करोगे क्या? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। और क्या लगाऊंगा सर? चलो भाई अब बताओगे डिप्रिसिएशन कितना लगाओगे? देखो आपके पास 6 मशीन था, उसमें से आपने एक बेच दिया, बचा कितना? 5। तो 15,000 देखो लिख दे रहे हैं बस, गुना 5, यानी 75,000 का मशीन आप पूरे साल यूज किए, तो इसको हटा दिया जाए जी। तो देखो 75,000 का मशीन पूरे साल यूज किए, तो 7500 ये हो जाएगा, डिप्रिसिएशन के नाम पे जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये जो आप खरीदे 1 अक्टूबर को कितना? 28,000 पे, इसका पे भी तो यूज किए हो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, तो इसका भी 10%। क्या पूरा साल यूज हुआ? नहीं, अक्टूबर 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना। तो कितने लिखोगे जी? 6/12। तो 28,000 का 10% 2800, तो यहाँ लिख दो 7500, एक ही बार जोड़ के लिख दे। और ये 1400 होना चाहिए, 2800 का हाफ 1400 ही होगा। तो आ जाओ कितने? 8900। समझ में आ रहा है? 75,000 का 10% 7500, और 28,000 का मशीन खरीदे हैं, 10% लगेगा भी, लेकिन कितने महीने यूज किए हो? 6 महीने। तो 6/12 ना। ठीक, 12,500 जोड़िए, 12,500 प्लस में 1,000 लॉस, प्लस में 8900, तो क्रेडिट साइड है 22,400, डेबिट में है ज़्यादा 81, प्लस में 28,000, 1,09,000। ये था 22,400, 12,500 प्लस में 1,000 प्लस में 8900, 22,400 माइनस करिएगा कितना? 10900 000, यानी 86,600। ये वैल्यू बचा हुआ है कब? 31 मार्च 2022। आगे कह रहा है बनाने के लिए। चलिए एक साल और है, एकदम आराम आराम से। देखो खेल खेल में बंद खत्म होते जा रहा है कि नहीं? प्यार से सीखो, दिल की गहराई से। पहले
बेचने का, फिर खरीदने का, फिर बेचने का, फिर डिप्रिसिएशन लगाने का। आ जाओ। तो 1/4/2022 टू, थोड़ा कम जोर से बोलते हैं, जो बगल में सो रहे हैं, है ना, तो नींद ना टूटे किसी का। 86,600 और डिप्रिसिएशन रुक जाओ, पहले देखो क्या बिका है। हाँ बिका है, कब? इसी डेट को 1/4/2022 को ये वाली मशीन बिकी है। कितने में बिकी है? तो देखो डिप्रिसिएशन तो नहीं लाएगा इस ईयर में, ठीक है, साल के शुरू में बेच दिया। लेकिन बताओ, इस मशीन का बुक वैल्यू निकालना होगा हमको, है ना। इसको हटाते हैं हम, इस मशीन का बुक वैल्यू निकालना होगा ना। डिप्रिसिएशन हटाने के बाद कितना बचा हुआ है, कितना वैल्यू बचा, उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। अब देखो भाई, 1/4/2020 को तुमने खरीदा 15,000 में, इस साल में पूरे साल यूज किया, डिप्रिसिएशन लग गया 1500, बचा कितने? 13,500, ये डिप्रिसिएशन, फिर डिप्रिसिएशन लगा। हाँ, ये जो 5 है ना हमारा, 5 मशीन उसी में है ना, तो फिर 1500 डिप्रिसिएशन लगा, तो 000 ये, यानी वैल्यू कितने बचा है? 12,000। लेकिन आपने कितने में बेच दिया? 12,500। कम में बेचा कि ज्यादा? ज्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट कितना? 500। तो प्रॉफिट हुआ, है ना। आइए लिखेंगे बैंक अकाउंट 12,500। सर यहाँ 2 साल डिप्रिसिएशन घटा दिया, देखो ना, 20 में खरीदे, 20 में खरीदे ना, 1 साल 21 में रखे, 22 की शुरुआत में बेच रहे, तो 2 साल तो यूज हुआ ना, तो इसीलिए। ठीक जी। हाँ, अब देखो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट से मशीन का वैल्यू बढ़ा है ना जी। तो अब कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 500, किस डेट को? 1/4/2022, 1/4/2022। ठीक। अब क्या आप हमें बता सकते हैं इसके अलावा कुछ हुआ इस ईयर में? नहीं। लेकिन साल तो अंत हुआ, साल के अंत में तो हमें डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो बताओ आपके पास अब एक्चुअल में कितना मशीन है? अभी आपके पास 5 है, कैसे? 6 था, उसमें से 1 बेच दिया, बचा कितने? 5। 5 में फिर 1 खरीद लिया, 6। ठीक, 6 में से फिर 1 बिक गया, बचा कितने? 5। चलो, तो कोई बात नहीं, डिप्रिसिएशन अलग निकालना होगा। क्यों? क्योंकि बताते हैं ना, आइए ना, आपको क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को। बाई क्या लिखोगे? डिप्रिसिएशन। देखो 15,000 का मशीन आपके पास मात्र अब 4 बचा है, 6 था, 2 बेच दिए, तो 60,000 है ना, 4 बचा है, तो 60,000 पे आप डिप्रिसिएशन लगाओगे। कितने पे? 60,000 पे। अलग अलग करके चलो, ठीक, 10% ज़्यादा समझ में आएगा। 6,000। और आपके पास जानते हो क्या, एक और मशीन है जिसका वैल्यू कितने था? 28,000 है। ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 2800। तो इस ईयर डिप्रिसिएशन हो जाएगा 8800। समझ गए जी सर। आइए, इसका आप CDBD करेंगे, हो जाएगा हमारा काम खत्म। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलतियां हो सकती है, कैलकुलेशन है ना, बट कॉन्सेप्ट गलती नहीं है। एकदम पूरा भाई साहब हिला ही दो, पब्लिक पागल हो जाए। 87,100 दिख रहा नीचे। यहाँ भी लिखोगे 87,100, 12,500, 8800 माइनस करोगे 87,100, यानी 65,800 आपके पास अभी भी मशीन का वैल्यू बचा हुआ है। 65,800, इसको कहते हैं बैलेंस शीट, और 31 मार्च 2023। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ऐसे आपको हम WD का थोड़ा झलक बता देते। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है ना, हर एक साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा। देख लो इसी में 1500 1500,
हर एक साल डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, 15,000 पे लगेगा। लेकिन WD मेथड जो होता है हमारा, जानते हो क्या, इसमें ना डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे ध्यान देना। ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू दो अलग चीज़ होती है। और अब जैसे मान ली चश्मा है, हमने 1200 में बनवाया था, ओरिजिनल कॉस्ट है 2017 नहीं यार, 15 में समझो। हमारा आँख गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ा सा पेन होने लगता तो 2015 में लगवाया था इसको। आज देख ली 9 साल से यूज़ कर रहे। कॉमर्स के विद्यार्थी 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहे। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा अभी करंट में? 0 नहीं होगा, डिप्रिसिएटेड हो चुका है। तो इसी तरह तो जब वैल्यू 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो WDV में तो बुक वैल्यू कितना है? 0। ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहा होगा? 1200 जब हम खरीदे। तो WDV मेथड में हमेशा बुक वैल्यू पे ही डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। यानी ओरिजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घटाओगे, बच गया कितना? 13,500। इस 13,000, यही 13,500 हमारा क्या है? बुक वैल्यू। तो अगले ईयर जो डिप्रिसिएशन लगेगा 15,000 पे नहीं, किस पे? 13,500। ये होता है मेथड WDV। सर जी ऐसा क्यों होता है? अब देखो, आप हर एक साल खर्चा कितना दिखाओगे? 15,000 15,000। आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम दिखेगा। अब ये सब नहीं समझ में आ रहा था, आएगा धीरे धीरे। जब आप खर्चा ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट कमेगा, ठीक। और WDV लगाओ तो कितना? 13,500 का 10% करोगे कितना होगा? 1,350। 1,350, 150 खर्चा कम जाएगा, जिससे कारण आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सरकार कहती है WDV फॉलो करो, है ना। और इनकम टैक्स विभाग है, वो सब आपको पूरा बताएगा। कहाँ पे आगे पढ़ोगे, जो कौन सा मेथड लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, WDV किस पे लगता है, वो सारी बात, ठीक है। तो WDV से हमेशा बुक वैल्यू पे डिप्रिसिएट होगा। उससे क्या होगा? डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम आता है, जिससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। यानी खर्चा कम आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन लगेगा और डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा, ठीक है। यही बहुत सारे रीजन होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। होता उसी तरह से, अकाउंटिंग इसी तरह से हमें करना, कोई चेंज नहीं होगा, बस कैलकुलेशन चेंज होता है। तो आप हम लोग मिलेंगे 11 से 16 है WDV, उसका इंश्योरेंस क्लेम है, उसके बाद पार्शियल सेल है, प्रोविजन है, फिर असेट डिस्पोजल, बस। तो इधर WDV में 2 4 6 क्वेश्चन है, तो 3 दिन WDV मेथड में, इधर मतलब समझो ना 5 6 वीडियो में खत्म हो जाएगा हमारा। और एक भी नहीं छूटेगा। सबसे बड़ी बात, एक भी नहीं छूटता है यहाँ इस चैनल पे। आप ये नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके सिलेबस का है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ऐसे फेस टू फेस इसी साल तक है, उसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फेस टू फेस पढ़ने के लिए आप सिमरी सिंगवाड़ा 2 जगह आ सकते हैं। ऑनलाइन रहेंगे, फेस टू फेस नहीं, ठीक है। क्योंकि अपना बिजनेस उजनेस चालू करना है भाई, तब उसमें अदर बिजनेस में एंगेज होना है, तो टाइम कम मिलेगा इसलिए। लेकिन ऑनलाइन रहेगी, सुबह में उठ जाएंगे। जैसे अभी कैसे चल रहा है, अभी बज रहा है कितने बता दो? 4:44, सुबह के 4:44, ठीक। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कब? अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। देख लो कोई वर्किंग नोट तो नहीं छूट रहा है साइड में, है ना। देख लीजिए आराम से, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। चलो बाय।